हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। एक तरफ से रीडिंग करवाते हुए एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा रीडिंग के साथ, और कुछ ग्रामर की इंपॉर्टेंट बातें भी हम आपको बताएंगे। तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। समय पर ध्यान देते हुए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो, कहानी का टाइटल है द ट्रू फ्रेंड, यानी कि सच्चा मित्र। यहाँ पर द का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हम किसी खास फ्रेंड की, मित्र की बात कर रहे हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, अ स्क्वेरल एंड अ पपी। वंस यानी एक बार। ओके, देयर वर मीन्स थे। ओके, यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है, केवल सेंटेंस को बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो वर मीन्स थे। कौन थे? टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। एक मीन्स एक स्क्वेरल यानी गिलहरी, और एक पपी, एंड यानी और। अ पपी मतलब कुत्ते का बच्चा। ठीक है, जो डॉग होते हैं उनके जो बेबी होते हैं उन्हें हम पपी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा बड़े ही आसान तरीके से हर एक वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम इसी तरह से आसान तरीके से आगे बढ़ते हैं ताकि आपको हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का पूरा प्रॉपर मतलब समझ में आ जाए। दे यूज्ड टू लिव एंड प्ले टुगेदर। दे मीन्स वे। ओके, यूज्ड टू लिव यानी रहते थे। जब भी यूज्ड टू के साथ किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे यूज्ड टू गो, यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू लिव, यानी वो एक्शन पास्ट में होता था, यानी वे करते थे। दे यूज्ड टू लिव, वे रहते थे। प्ले, खेलते थे। टुगेदर यानी एक साथ। क्लियर है? तो वो एक साथ टुगेदर खेलते थे। ठीक। द स्क्वेरल वॉज वेरी स्पोर्टी एंड ऑलवेज वन द गेम। द स्क्वेरल यानी वो गिलहरी। द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है क्योंकि स्पेशली हम उसी स्क्वेरल और उसी पपी की बात करेंगे, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर इसका सेंस होता है कि वो यानी वही, वो जो स्क्वेरल थी, वॉज यानी था या थी। वेरी स्पोर्टी, स्पोर्ट मतलब होता है खेल, कोई गेम। वेरी स्पोर्टी होना मतलब कि जो बहुत गेम, जिसको गेम बहुत प्रिय होता है, जो बहुत खेलने का जिसका मन करता है, जो बहुत खेलता है। ओके, हर समय खेलने के बारे में सोचता रहता है, उसको बोलते हैं स्पोर्टी। तो स्क्वेरल सामान्यतः आप जानते हैं कि यहाँ वहाँ फुदकती रहती हैं। वेरी स्पोर्टी थी, वो बहुत खिलवाड़ी थी, बहुत खेलने का उसका जो मन करता था दिन भर, इस तरह से। एंड और ऑलवेज और हमेशा। वन जीतती थी। क्या जीतती थी? गेम। वन एक्चुअली में क्या है दोस्तों? विन का सेकंड फॉर्म है। विन मतलब होता है जीतना। विन मीन्स जीतना। वन उसका सेकंड फॉर्म हो गया, जीती, या वो जीत जाती थी। ऑलवेज वन द गेम, वो हमेशा गेम को, खेल को जीत जाती थी। द पपी यानी वो कुत्ते का बच्चा, वो डॉग का बेबी, पपी। ठीक है, वो पपी। ठीक है, यूज्ड टू फील। देखिए यहाँ पर फिर से यूज्ड टू का इस्तेमाल आ गया। यूज्ड टू के बाद क्या होता है? जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, राइट। यूज्ड टू फील यानी कि वो महसूस करता था। कौन? वो पपी, वो पिल्ला महसूस करता था। बैड यानी कि बुरा महसूस करता था। बैड मीन्स बुरा। एंड और थॉट दैट इट वॉज ऑफ नो यूज। एंड थॉट यानी सोचता था। थिंक का सेकंड फॉर्म है। थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा या सोचता था। ठीक है, सोचा, यहाँ पर क्या होगा? सोचा। की, दैट यानी की। इट यानी
यह है, उसने सोचा कि यह है ऑफ नो यूज़। नो यूज़ मतलब कि किसी यूज़ का नहीं, किसी काम का नहीं। ऑफ नो यूज़ यानी किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, ऑफ नो यूज़। वॉज यानी था, आपको मैंने अभी बताया कि वॉज यानी था या थी, इट यानी यह है, तो यह किसी भी यूज का नहीं था, यह किसी काम का नहीं था, उसने ऐसा फील किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ है। वन डे, देखिए एक दिन क्या होता है, वन डे इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। इट स्टार्टेड मतलब कि स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? रैनिंग यानी बरसात। हैवली मतलब भारी मात्रा में, तो भारी मात्रा में बरसात होने लगी, शुरू हो गई। द स्क्वेरल वॉज इन हाई स्पिरिट्स। वो जो स्क्वेरल थी, गिलहरी थी, इन हाई स्पिरिट वो काफ़ी उत्साह में थी। देखिए हाई स्पिरिट का मतलब होता है जब आप बहुत अंदर उत्साह महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो जो बरसात का मौसम था उसको लेकर वो बहुत ही उत्साहित थी, उसके अंदर बहुत ही खुशी थी। ही स्टार्टेड डूइंग एंटीक्स बट सडनली लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल इन द रेन वाटर। अब देखिए क्या होता है, जब इंसान ज़्यादा उतावला होता है तो कई बार ऐसी गलतियां करता है। ही स्टार्टेड डूइंग, उसने करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड डूइंग, डूइंग यानी करना, स्टार्टेड शुरू कर दिया, वह शुरू कर दी, है ना। क्या शुरू कर दी? एंटीक्स बट, एंटीक्स मतलब होते से कुछ छोटे मोटे एक्शन होते हैं, उछलना कूदना, ठीक है। बट लेकिन सडनली यानी अचानक से ही लॉस्ट हिज बैलेंस, हिज यानी अपना, बैलेंस यानी संतुलन, उसने अपना संतुलन खो दिया। लॉस्ट यानी खो दिया, लॉस्ट खो दिया, ये एक्चुअली में लूज का सेकंड फॉर्म है। ओके, लूज यानी खो देना, जैसे आप लोग बोलते हैं लूजर, है ना, खो देने वाला या हार जाने वाला, लूज। लूज का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है? लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने अपना संतुलन खो दिया। एंड और फेल, गिर गई, यानी गिर गया वो, है ना। वो मेल है एक्चुअली, यहाँ पर उसके लिए ही का इस्तेमाल किया गया है। ही यानी होता है वह पुरुषों के लिए, मेल के लिए। फेल क्या होता है? फॉल का सेकंड फॉर्म होता है। फॉल मतलब गिर जाना, फेल गिर गया। इन द रेन वाटर, वर्षा के पानी में, इन यानी में, द रेन वाटर यानी कि बरसात का पानी, वर्षा का पानी में वो गिर गया। अब देखिए उसकी जान कौन बचाएगा? आप गेस कर सकते हैं, उसका दोस्त, उसका जो पपी फ्रेंड था वो उसकी जान बचाएगा, राइट। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, ही कॉल्ड उसने बुलाया। कॉल मतलब बुलाना होता है, पुकारना होता है, कॉल करना भी होता है। जैसे सामान्यतः लोग बोलते हैं कि उसको कॉल कर दो, यानी फ़ोन लगाना भी होता है, लेकिन कॉल का मतलब पुकारना भी होता है, किसी को पुकारना। क्लियर है? ही कॉल्ड, उसने पुकारा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है। ही कॉल्ड, उसने पुकारा। हिज फ्रेंड, अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को। द पपी यानी वो जो पिल्ला था, ओके, पपी था, डॉग का जो बच्चा था। फॉर हेल्प, फॉर यानी के लिए, हेल्प यानी मदद, तो मदद के लिए उसने पपी को पुकारा। द पपी केम, वो पिल्ला आया। केम यानी आया, कम यानी आना, केम यानी आया, राइट। टू हिज रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स, रेस्क्यू इसको पढ़ेंगे रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, ठीक है, या बचाव कार्य। हम जब किसी को बचाते हैं, ठीक है, उसको रेस्क्यू बोलते हैं, बचाव कार्य को। टू हिज, उसके रेस्क्यू के लिए, यानी उसको बचाने के लिए। द पपी केम, वो पपी आया, वो, ठीक है, डॉग का जो बेबी था वो आया। द स्क्वेरल क्लाइम्ड ऑन हिज, ऑन इट्स बैक एंड रीच्ड अ सेफ प्लेस। ही थैंक्ड हिज फ्रेंड फॉर सेविंग हिज लाइफ। उसने क्या किया?
वो जो स्क्वायरल थी, जो स्क्वायरल था, क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक, उसने उसके पीठ पर चढ़ गया। बैक यानी पीठ, यहाँ पर से आप देख सकते हैं, ठीक है। इट्स यानी होता है इसके, एनिमल्स के लिए या कोई वस्तु होती है नॉन लिविंग थिंग्स, उसके लिए हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। इट्स यानी इसके, ठीक है। इसके या अपने जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग निकलेगा। क्लाइम्ड ऑन इट्स बैक, उसके पीठ पर चढ़ गया। एंड और रीच्ड, पहुंचा। अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह, एक सुरक्षित प्लेस पर वो पहुंचा। ही थैंक्ड, उसने उसका धन्यवाद किया, उसको थैंक यू बोला। कौन? स्क्वायरल ने बोला उस पैपी को, राइट। हिज फ्रेंड, अपने मित्र को। फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसके जीवन को, उसके लाइफ को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए उसने क्या किया? उसका धन्यवाद किया। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहानी, ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो, कोई भी इनकन्वीनियंस आपको होता है, आप कमेंट करके अपनी राय हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम जाकर वहाँ से आपका कमेंट रीड करेंगे, देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अगली वीडियो में रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।